जी बच्चों, दिस इज़ आवर थर्ड पार्ट ऑफ 13th लेक्चर। और आज के इसी लेक्चर में अगेन हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि फाइंड अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x एंड अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y if z is defined implicitly as a function of x and y by the equation। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव निकालने का एक हमारे पास चार्ट करके उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, इम्प्लिसिट में क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो नेक्स्ट होते हैं या प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, ज़्यादातर इसको हम सेपरेटली नहीं कर सकते। तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिटली फंक्शन। इन सिंपल में बता रहा हूँ। अब हमें ये डेरिवेटिव निकालना है जेड, ये दोनों। तो अगर हम फर्स्ट की बात करना चाहें, मैंने क्या बताया कि इसके लिए शार्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे। वो क्या होगी कि फंक्शन जो है हमारे पास का डेरिवेटिव निकालेंगे, उस रेस्पेक्ट एक्स निकालेंगे, बाकी जो वेरिएबल्स होंगे वो इज अ कांस्टेंट उसको काम करेंगे, डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे। तो दिस माइनस, ओके। तो अगर इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 3x²। अब ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो होगा। यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, फिर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स वाई जेड, 4 का डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाय उसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। उसके अलावा जो वेरिएबल्स होंगे जैसे कि एक्स एंड वाई, वो एज ए कांस्टेंट के तौर पे काम करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, वाई क्यूब भी 0 होगा, और जेड क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3z² प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा कि जेड का डेरिवेटिव 1, फिर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स वाई। तो इस तरह भी हम इजीली प्रॉब्लम को कर सकते हैं। सेकंड मेथड भी है इसका, लेकिन आप इसको प्रेफर करें। तो अब ये चेक करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह का जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा कि पहले हम करेंगे वाई के साथ, फिर करेंगे हम जेड के साथ, ठीक है। जब वाई के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब ये 0 हो जाएगा, और वाई क्यूब का क्या होगा, 3y², और जेड भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई का 1 होगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 6x जेड, और 4 का 0 होगा, डिवाइडेड बाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड मीन्स ये है, तो सेम फंक्शन होगा, सेम यही रिजल्ट आना चाहिए, 3z² प्लस 6xy। दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए इम्प्लिसिटली फंक्शन। इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम है, उसको भी हम समझेंगे। तो डिफाइंड partial derivative with respect to x and same function with respect to y, फिर उसके साथ z भी है हमारे पास, z का भी निकालेंगे, तीनों का निकालेंगे। जबकि हमारे पास जो फंक्शन है वो है थ्री वेरिएबल्स फंक्शन। पहले हमने टू वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था, दैट्स e पावर एक्स वाई लॉग z। तो सबसे पहले हम इस रेस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, तो ऑल अदर वेरिएबल्स आर क्या होगा, वो कांस्टेंट होगी। तो ई पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन। सो पावर में हमारे पास एक्स इंटू वाई, अब एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 1 इंटू वाई होगा इंटू ये लॉग एक्स है। इट मीन्स वाई ई पावर एक्स वाई लॉग जेड। नेक्स्ट, तो अब इसी सेम फंक्शन का रेस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन। इस रेस्पेक्ट टू वाई की बात करें तो वाई का होगा 1, और उसके साथ एक्स बचेगा, और लॉग जेड सेम ही होगा, क्योंकि लॉग में जेड वेरिएबल आ रहा है ना इन दोनों में, दिस इज अ कांस्टेंट। तो एक्स
ई पावर एक्स वाई लॉग जेड होगा। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू जेड की बात करेंगे तो क्या होगा, ई पावर एक्स बाय एक्स वाई, ये जो कांस्टेंट की थ्योरी काम करेगा क्योंकि इसके ये एक्स और वाई आ रहे हैं। अब log z का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/z। so basically e power x y divided by z, these are the results। अच्छा, इसके अलावा अगर हायर ऑर्डर की हम बात करना चाहें तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स के थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है, इसमें सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। फिलहाल हम सेकंड ऑर्डर की बात करना चाह रहे हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, a function of two variable which is x cube x square y square minus 2y square, to find all second order partial derivatives। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में क्या क्या आ जाएगा, मीन्स के ये भी फाइंड कर सकते हैं एंड दीज आर द सेकंड ऑर्डर। इट मीन्स के पहले हम एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, देन अगेन उसी का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो ये एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, और ये क्या होगा 2x वाई स्टार, और ये तो ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर इसका सेकंड ऑर्डर निकालेंगे मीन्स ये, तो ये होगा 6x प्लस 2y। तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। जब अगर विथ रेस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब इसका डेरिवेटिव होगा 2x स्क्वायर y, और ये क्या होगा माइनस 4y। तो इसका सेकंड ऑर्डर अगेन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये दोनों विथ रेस्पेक्ट टू x ऑलरेडी हमने फाइंड किया था। अगर अब इसका विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर भी इसका डेरिवेटिव होगा, मीन्स 4x y। और इसके साथ ये भी है कि y के बाद x का डेरिवेटिव निकालना होगा, मीन्स ये ऑलरेडी हमारे पास है। अब इसका x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4xy, और ये हो जाएगा -0। तो इसमें एक चीज़ देखें कि जब हमने डेरिवेटिव निकाला इसका x का निकाल के y का, या फिर y का डेरिवेटिव निकाल के देन x का निकालेंगे, तो बेसिकली दीज आर सेम, दोनों में सेम ही आएगा। हाँ ठीक है, तो इस को हम क्या कहेंगे, क्लेरेंस थ्योरम। तो बेसिकली दिस इज ए क्लेरेंस थ्योरम। और क्लेरेंस थ्योरम हमें ये बताता है कि जब हम x का निकाल के डेरिवेटिव देन y का निकालें, या फिर y का निकाल के x का निकालेंगे किसी a कॉमा b पर, ठीक है, और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए a कॉमा b पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लेरेंस थ्योरम।